5.1 कंटिन्यूटी का आज और कल 2 दिन लास्ट रहेगा, कल आपका लास्ट रहेगा और फिर संडे है और मंडे से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 11th में आप डिफरेंशिएशन पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मायने मतलब नहीं है। पढ़े हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो फिर भी हम यहाँ जो बताएंगे वो पूरा बेसिक से पहले क्लास 11 का ही बताएंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे और डिफरेंशिएशन से लेकर चैप्टर 9 तक आपको सब जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिलेगा। याद रखिएगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था, 24 लिखा हुआ है। f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x साइन 1/x 0 if x is not equal to 0 if x equal to 0 is a continuous function। ध्यान सुनिएगा, पहले सवाल क्या है लिखने का काम बिल्कुल बंद करेंगे, पहले सुनिए सवाल क्या है। कहता है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1/x if x नॉट इक्वल टू 0। यदि x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन यानी f(x) का जो मान है वो x स्क्वायर साइन 1/x के बराबर है। और कहता है यदि if x इक्वल टू 0, यदि x 0 के बराबर है तो जो फंक्शन है जो f(x) है वो किसके बराबर होगा? 0 के। f(x) का दोगो मान दिया हुआ है कंडीशन पर, अगर x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है मतलब x का मान 0 से क्या होता है? बड़ा या क्या होता है? छोटा। यानी अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा तब फंक्शन का मान क्या बनेगा? x स्क्वायर साइन 1/x। और कहता है इफ x इक्वल टू 0, यदि x का मान 0 होगा तो फंक्शन का मान क्या बन जाएगा? 0। इसको चेक करके बताना है इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, क्या ये फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है या नहीं। अब आप लोग बताइए कंटीन्यूअस फंक्शन होने का क्या कंडीशन हम बता रहे हैं? RHL और AFL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट फंक्शन। अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा, और तीनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या बनेगा? डिसकंटीन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL, RHL और AFL अगर तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा, अन्यथा फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं करेगा। तो आपको पहले 0 से निकालना पड़ेगा, समझ गए? और बार बार निकालिए, ध्यान से लीजिएगा पहले सब लोग पहले। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और AFL। अब जब ध्यान से देखिएगा, पहले हम बताए थे जहां पर भी नॉट इक्वल टू एक से अधिक फंक्शन, इसका दो गुना फंक्शन है जी, तो बताया तो वहां पर 3 साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये बताइए ग्रेटर देन साइन से कौन सा लिमिट निकालता है? कौन सा लिमिट? RHL। RHL मतलब कि राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। लेस देन के साइन से कौन सा लिमिट? LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड। और इक्वल टू से डायरेक्ट बिलो फंक्शन मतलब क्या निकलेगा? AFL। जहां पे डाउटफुल पॉइंट रहेगा वहां पे 3 साइन होना चाहिए, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का, एक इक्वल टू का। ध्यान सुनिए पहले, एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का और एक इक्वल टू का। जिस फंक्शन में ग्रेटर देन का साइन होगा उसी फंक्शन से क्या निकलेगा? RHL। जिस फंक्शन में लेस देन का साइन होगा उसे क्या निकलेगा? AFL। और जहां पे इक्वल टू का वहां से क्या निकलेगा? अब जब ध्यान से देखिए, बताइए यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू का और 0 का साइन है, एकरा में कहीं ग्रेटर देन और लेस देन नहीं दिया हुआ है, तब कैसे करेंगे? दिया हुआ है, छुपा हुआ, छुपाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा छुपाया कैसा हुआ है। ये बताइए x इक्वल टू 0 इक्वल टू दे दिया हुआ है, नहीं जब AFL निकालेंगे इसके लिए फंक्शन क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब देखिएगा हमको RHL के लिए चाहिए ग्रेटर देन और LHL के लिए क्या चाहिए? लेस देन। हमको ग्रेटर देन और लेस देन, इसको जब पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या हो सकता है? या 0 से बड़ा या क्या होता है? छोटा। मतलब इसी में कहानी कहा गया है या तो x 0 से बड़ा होगा या तो क्या होगा? छोटा। नॉट इक्वल टू में अलग लग दिया तो आराम से पहचान ही लेंगे, लेकिन जहां नॉट इक्वल टू दिया है इस नॉट इक्वल टू में ही ग्रेटर देन होता है और लेस देन, और इसी नॉट इक्वल टू में ग्रेटर देन का साइन, अब इसे नॉट इक्वल टू में लेस देन।
मतलब अब ग्रेटर देन का साइन कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? ऊपर। और लेस देन का साइन कहाँ है? ऊपर। तो अब बताइए आरएचएल निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लिखेंगे? ऊपर वाला के नीचे वाला? एलएचएल निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन? एफ निकालेंगे तो कौन सा? आरएचएल में ग्रेटर देन ऊपर है कि नीचे है? उसका फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर sin 1/x। एलएचएल में लेस देन ऊपर है कि नीचे है? और एफ में इक्वल टू ऊपर है कि नीचे है? तो दिक्कत यहाँ तक। अब समझिए पहले लगाते हैं आराम से फार्मूला। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और a मतलब जिस पॉइंट में लिखा हुआ है। ये बताइए कौन से पॉइंट में कंडीशन लिखा हुआ है? कौन से? a का मान कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 0। तो लिखिएगा पहला स्टेप फार्मूला हो जाएगा। दूसरा स्टेप में a का मान और f का मान। तो लिमिट x टेंड्स टू a मतलब आ जाएगा 0 माइनस। अब आ गया f का एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। आप लोग बताइए एलएचएल मतलब लेफ्ट में निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला फंक्शन यहाँ लिखे कि नीचे वाला यहाँ लिखे? एलएचएल मतलब कि लेस देन ऊपर है कि नीचे है? ऊपर वाला का फंक्शन क्या बन जाएगा? वो दिक्कत यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद आप हम साफ लिखकर याद करा चुके हैं। लिमिट को चेंज करेंगे। एस टेंड्स टू 0 माइनस हो 0 प्लस हो 1 माइनस हो 1 प्लस हो 2 माइनस हो 2 प्लस हो कोई माने मतलब नहीं है। यहाँ से चेंज करेंगे हमेशा एज कहाँ जाएगा? 0। एज कहाँ जाएगा? 0। अब बताइए जब लिमिट चेंज किए तो फंक्शन में चेंज करेंगे ना। तो एलएचएल में जब लिमिट चेंज करेंगे तो फंक्शन में एक्स के स्थान पर क्या रखते हैं? a माइनस एच। ए का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? 0। एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे? अगर यहाँ 0 है तो 0 माइनस एच। अगर 1 है तो क्या रखेंगे? 2 है तो क्या लिखते हैं? -5 तो क्या लिखते हैं? और इसका क्या कहाँ लिखेंगे? एक्स का स्थान पर ना, एक्स के स्थान। बाकी सब जस का तस। देखिएगा पल एक से नहीं है। एक्स का स्थान पर a माइनस एच। ए का मान था 0 माइनस एच। स्क्वायर है तो जस का तस। साइन है तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 1 में एक्स का स्थान पर 0 माइनस एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच कितना आ जाएगा? माइनस एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इनटू साइन 1 माइनस एच को -1 एच भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बताइए अगर हम एच का मान कितना है? 0। एच का मान 0। अगर यहाँ लिखेंगे 0 पर कितना आ जाएगा? 0। और 0 इंटू कोई भी नंबर हो कितना बनेगा? 0। मतलब इसको मान लेते हैं 0 इंटू एनी नंबर। यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 0 नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर यहाँ 0 लिख देंगे तो साइन 1/0 और साइन 1/0 क्या डिफाइन होता है? तो ये बात था हम लोग क्लास 11th में लिमिट ही ना पढ़े हैं। लिमिट का मान एच का मान तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक उसका मान एग्जिस्ट न करे। लेकिन 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं रखते। लेकिन ये कुछ भी रहे। ये बताइए साइन लगा हुआ है तो साइन का मैक्सिमम कितना होता है? 1। मिनिमम कितना होता है? -1। साइन का कितना हो माइनस जाएगा कितना लेगा? 1। मिनिमम कितना लेगा? -1। अब इस किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 0। मतलब ओवर और कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। इसके वजह से 0 हो रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है? 0। ये कोई भी संख्या उसे कोई माने मतलब नहीं है। चाहे 1 हो 5 हो 5 हो नहीं सकता है। जब भी मान बनेगा तो -1 से +1 के भीतर बनेगा। उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 0। मतलब एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे? आरएचएल। क्या निकालेंगे? आरएचएल। ध्यान से देखिएगा आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल का फॉर्मूला होता है बस यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और a। अब आरएचएल में बताइए एक का मान हो जाएगा 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। फंक्शन कौन सा लेते हैं? ऊपर वाला कि नीचे वाला? आरएचएल मतलब ग्रेटर देन साइन देखिए तो ग्रेटर ऊपर था कि नीचे था? इसका फंक्शन क्या बनेगा? x sin 1/x। वो दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट फिर h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ था 0 माइनस तो 0 माइनस x। यहाँ क्या है? 0 प्लस। क्या है? तो x का स्थान पर क्या रखेंगे? 0 प्लस x। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में
जब लिमिट चेंज करते हैं तो एक्स के स्थान पर a माइनस एक्स और राइट हैंड लिमिट में एक्स के स्थान पर a प्लस एक्स, ये बताया है। एक्स के स्थान पर आ जाएगा 0 प्लस एच का स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच एच का स्क्वायर इंटू आ जाएगा साइन 1/x। एच का मान कितना है 0, फिर 0 इंटू अगर हम एनी नंबर यहाँ पर रखेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। ए लिखने का मान कितना आ गया 0, आर का मान कितना आ गया 0। अब क्या बचा हुआ है एफ ए, मतलब निकालते हैं ट्यूशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना। तो ट्यूशन तो दो है, एक ऊपर वाला है वो नीचे वाला। तो ये बताइए एफ ए जब निकालते उसमें कौन सा साइन देखते हैं? इक्वल टू। कौन साइन? इक्वल टू ऊपर है कि नीचे? नीचे। तो फंक्शन एफ एक्स मान ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देख एक्स के स्थान पर कितना कराता है 0। ट्यूशन में डायरेक्टली एक्स का मान पुट करिए, अभी लिमिट से निकाले, ए भी लिमिट से निकाले, और एफ ए में कहता है डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब ट्यूशन में डायरेक्टली एक्स का मान रखिए। तो हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? 0 पे निकाल रहे हैं। तो आराम से एक्स का स्थान पे 0, लेकिन यहाँ कहीं एक्स दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, मतलब 0 का क्या रह जाएगा 0। और एकरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब आप लोग देख के बताइए ए लेक्चर का मान कितना था 0, आर से का मान 0, ए पे का मान 0, तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो लिखेंगे सिंस ए लेक्चर बराबर आर एच बराबर ए पे, देयरफॉर कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हो दिक्कत यहाँ तक? एक सवाल कंफर्म आएगा 3 नंबर का आएगा। 26 से लेकर 29 तक ऐसा कोई भी सवाल नहीं जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बाकी सब इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 26 से लेकर 29 तक क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 13, बस 5, 6, 7 है जिसमें महत्वपूर्ण है। 26 से लेकर 29 का लीजिए, इसके बाद एक 13 था, 23 था, और 6 और 10, 11, बस। इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लिए समझिए कि 3 में कंप्लीट हो गया है। 34 का सवाल, लेकिन हम शुरुआत में बताए थे वो नाम का 34 को एग्जाम में आने वाला 6-7 का सवाल है, समझ गए? तो आपको मेनली फोकस इतना ही करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो 26 से 29 तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनेंगे। शांत रहिए और ध्यान से अपने सवाल को सुनिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function, find the value of k so that the function f(x) equal to, if x is not equal to pi by 2, यदि x pi by 2 के बराबर नहीं है, if x is not equal to pi by 2, x pi by 2 दो नहीं होगा ना, यहाँ पे ध्यान सुनिए। पहले कहता है कि यदि x पाई बाय 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का मान जो है वो k cos x बटा में पाई माइनस x है। यदि x पाई बाय 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन का मान k cos x बटा में पाई माइनस कितना है 2x। और कहता है यदि x पाई बाय 2 के बराबर है तो फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। और डायरेक्टली बोल रहा है इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब सवाल लिखा हुआ है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तब इसका मान निकालिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, चेक करके बताते थे क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। ये पहले ही से बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ है तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा बताइए तो, कब होगा? LHL RHL A पे तीनों बराबर होगा तभी ना बनेगा जी। सबसे पहले क्या करना होगा, LHL निकालिए, RHL निकालिए, A पे निकालिए और तीनों को क्या करिए बराबर, क्या करिए बराबर। सब वही काम करना है, चाहे कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए दिया हो या कंटिन्यूअस दिया हो, के का मान निकालना है।
सबसे पहले आपको तीन चीज निकालना पड़ेगा, तीन चीज, LHL, RHL और FH। चाहे कंटिन्यूअस चेक करना हो या कंटिन्यूअस दिया हो के का मान निकालो, सबसे पहले तीन चीज LHL निकालिए, RHL निकालिए और FH निकालिए। उसके बाद लास्ट में क्या चेंज होगा हम बताएंगे। ध्यान से लिखिएगा, पहले आराम से लिखेंगे, लिखेंगे कोई नहीं, पहले समझेंगे। पहले ही बोला गया है कि जो फंक्शन ही कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका LHL निकाल लेते हैं, इसी पे क्या निकालते हैं RHL, और क्या निकालेंगे FH, पहले तीनों से निकाल लेते हैं। ध्यान से लिखिएगा, पहले LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और a, ये होता है LHL में माइनस और RHL में प्लस। पहला स्टेप फॉर्मूला, दूसरा स्टेप में a का मान और fx का मान, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब जिस पॉइंट पे निकालेंगे, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो पाई बाय 2 माइनस। अब आ गया fx, अब डाउट है fx तो 2 बोले जी, ऊपर आवे नीचे, यहाँ पे कौन सा लिखे, ऊपर वाला क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि वहाँ पे x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, नॉट इक्वल टू में अगर निकाल रहे LHL, तो LHL में लेस देन और ग्रेटर देन, तो लेस ऊपर ना जी, मतलब फंक्शन आ जाएगा a cos x बटा में पाई माइनस 2। और दिक्कत यहाँ तक लिख लिए, पहला स्टेप फार्मूला, दूसरा स्टेप में a और fs का मान, और तीसरा स्टेप में लिमिट चेंज, लिमिट आ जाएगा x टेंड्स टू 0, एज कहाँ जाएगा 0। अब बताइए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट जब चेंज करेंगे तो फंक्शन में x का स्थान पर क्या है, a माइनस, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में x का स्थान पर a माइनस, और राइट हैंड लिमिट में x का स्थान पर a प्लस, तो पता है a का मान कितना था, a का मान x का स्थान में कितना कहेंगे, किसके स्थान पर, बाकी सब 10 का 10 है तो 10 का 10, कोस है तो 10 का 10। अब x है कि नहीं है, x का पाई बाय 2 माइनस बटा में पाई माइनस 2, x का स्थान पे पाई बाय 2 माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, k है तो पहले k। अब अभी क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े थे 10th में, cos पाई बाय 2 मतलब 90, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है क्लास वर्षी के 10th में। 11th में हम लोग 110 को समझ एक ही दिन में सीखे, ठीक है, 110 को 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस सब सिखाते, वहाँ कंसेप्ट सिखाते। ये बताइए, पाई बाय 2 के साथ चेंज की नो चेंज, तो कोस कहाँ जाएगा, साइन में, मतलब साइन h आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या तक। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, अब फर्स्ट में कोस क्या होता है, फर्स्ट में सभी ना प्लस एक नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बटा में e पाई है तो पाई हो जाएगा, ई बताइए -2 दोनों के बाहर के नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ जाएगा तो 2 कट ना जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और फिर आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा 2, कुछ कटेगा 5 से 5 कट जाएगा। अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a sin h बटा में 2। अब एगो फार्मूला बना के नहीं बना, क्लास 11th में लिमिट फॉर्मूला सीखे थे, क्या सीखे हम लोग, सीखे यहाँ पर कल ही बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का मान कितना होता है कि नहीं होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h मान कितना आ जाएगा 1, और बाकी तो कांस्टेंट है ना इधर, तो ये आ जाएगा a बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू a बाई 2। वो दिक्कत यहाँ तक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, वो दिक्कत यहाँ तक। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड। पहले फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और कितना आ जाएगा f, फिर लिमिट x टेंड्स टू a मतलब कितना आ जाएगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस और f का स्थान पर बताइए राइट हैंड लिमिट को ग्रेटर देन
थीटा में कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर ना है, लिखा हुआ वहाँ पर, मतलब k cos x बटा में पाई माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब बताइए राइट हैंड लिमिट में जब लिमिट चेंज करेंगे तब x के स्थान में कितना लिखेंगे? a प्लस a का मान कितना है? पाई बाई 2। k cos 10 का x का स्थान पे पाई बाई 2 प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे भी पाई माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2। कोई दिक्कत? अब देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h का h आ जाएगा। अब बताइए कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये होता है पाई बाई 2 के साथ चेंज की नो चेंज? ये हो जाएगा जी। तो कोस आ जाएगा साइन में, मतलब साइन h, और पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में, और सेकेंड में कोस क्या होता है? माइनस। माइनस आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान रखिएगा बटा भी पाई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब बताइए यहाँ इसके बाहर -2 है, -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 यहाँ जाएगा तो माइनस प्लस कितना जाएगा? -2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2 into 2 आ जाएगा 2। कुछ कटेगा? क्या कटेगा? पाई से पाई कट जाएगा, आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a into माइनस साइन h बटा में माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर साइन h बाई h आया कि नहीं आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट मींस k बाई 2 into 1 इक्वल टू k बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेफ्ट लिमिट का मान k बाई 2, राइट लिमिट का मान k बाई 2। अब क्या बच गया? f a मतलब डायरेक्ट बिलो फंक्शन e निकलता है इक्वल टू से, पहले f x लिखिए। f x मतलब f x कहाँ से लिखेंगे? ऊपर वाला के नीचे वाला? नीचे वाला क्यों लिखेंगे? जहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया होगा वैसे लिखेंगे ना। इक्वल टू साइन ऊपर है कि नीचे है? इसका फंक्शन कितना बन जाएगा? 3, मतलब f(x) इक्वल टू 3। अब x के स्थान पर कितना लिखा था? पाई बाई 2। यहाँ तो था लिख दिए, लेकिन क्या यहाँ x है? नहीं ना है, मतलब b का कितना आ जाएगा? अब एक तरफ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब ध्यान से देखिए क्या करना था। पहले सवाल पूछता था क्या चेंज करना है? पहले सवाल पूछता था कि चेक द कंटिन्यूटी, चेक करके बताइए क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग देखते थे LHA का मान, RHA का मान और FA का। अगर तीनों बराबर आता था तो लिखते थे LHL बराबर RHA बराबर FA, जो लिखते ना थे। यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ पर लिखना क्या है? इस गिवन दैट दिया हुआ है f(x) is continuous, f(x) is continuous at x equal to पाई बाई 2। ये लिखा हुआ है ना जी। जब कंटिन्यूअस हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो कब हुआ होगा? RHL FA, that means confirm है कि LHL बराबर RHL बराबर FA। बस इसी को चेंज करना है। पहले हम लोग इसको लिखते थे, अगर तीनों बराबर रहता था तो बोलते थे कि फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अब फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, मतलब कंफर्म है कि तीनों आपस में क्या होगा? बराबर। जब तीनों बराबर है तो ये बताइए, अब ये बताइए ध्यान से देखिएगा, LHL का मान कितना निकाले? कितना निकाले? RHL का मान और FA का मान, मतलब कह सकते हैं k बाई 2 बराबर k बाई 2 कितना जाएगा? आराम से किसी दो को लेकर सोल्व कर सकते हैं, तीनों तो बराबर है ना जी। आराम से किसी दो को लेकर सोल्व करें। k बाई 2 बराबर 3 के बराबर है, therefore k बाई 2 बराबर 3, k बराबर k का मान आया कि नहीं आया? याद रखिएगा 100 इसका आने का ज्यादा चांस। एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एग्जाम में टेस्ट में 12 बार आता है किसी में। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब ध्यान सुनिए, पहले इसी के जैसा 27 होगा, 28 होगा, सेम टू सेम इसी के जैसा बनेगा, अलग से कहीं कुछ नहीं करना है। LHL निकालना है, RHL निकालना है, FA निकालना है, और बस इसको लिखना है given that f(x) is continuous at x equal to पाई बाई 2। तो तीनों बराबर होगा, और बराबर करके और बस यहाँ से k का मान निकाल देना है, तो बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बन जाएगा ना। तो होमवर्क में 27, 28, 29 और 30 4 सवाल रहेगा।